हमने एक रिलेशन देखा था जिसमें जो एनर्जी है ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो होता है सिग्मा T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4। ओके, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको प्रूफ करेंगे एक बार। सो एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक ये इंक्लोजर है जहां पर ये जो T1 टेम्परेचर था ये सिस्टम का टेम्परेचर था, ये जो था वो सराउंडिंग का टेम्परेचर था। ओके, सो हम यहाँ पर हमारा सिस्टम है वो एज्यूम करते हैं X है जो कि T1 टेम्परेचर पे है, सराउंडिंग T2 टेम्परेचर पे है और Y है। इसका एरिया AX है, इसका एरिया AY है। अब हम क्या कह सकते हैं कि एनर्जी रेडिएटेड बाय X इज इक्वल टू X पर सेकेंड बोल सकते हैं, पर यूनिट एरिया नहीं है। ओके, सो अपन क्या करेंगे AX, ओके, AX सिग्मा T1 टू पावर 4 और ऐसे ही सिमिलरली y के लिए कितना होगा AY सिग्मा T2 द पावर 4। अब यहां पर A ने जो एनर्जी Y को दिया वो यहां पर है AX सिग्मा T1 टू द पावर 4। ये एनर्जी X ने Y को दिया, Y ने X को एनर्जी कितना दिया, इतना। सो इन दोनों में अगर एक्सचेंज देखूं सो देख लेते हैं ज्यादा कौन सा है कम कौन सा है, उसके हिसाब से दोनों को माइनस करना है। ओके, सो जो एनर्जी एक्सचेंज है वो इक्वल होगा, दोनों में AX कॉमन है, AX सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 पावर। हम ऐसा एक बार एज्यूम करके चलते हैं ताकि T1 ज्यादा है T2 से। ओके, ये है हमारा एनर्जी, ओके, जो कि एक्सचेंज हुआ है। अब एनर्जी एक्सचेंज पर यूनिट एरिया अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा, AX से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो ये हो जाता है सिग्मा T1 टू द पावर 4 माइनस T2 पावर 4। सो ये वाला जो रिलेशन है वो प्रूव हो जाता है। अब अगर जो एनर्जी हमारे पास आया था E इज इक्वल टू A सिग्मा T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4, अगर जो डिफरेंस है T1 माइनस T2 वो बहुत ही कम है, ओके, यू कैन से अप्रोक्सीमेटली यू कैन से जीरो कह सकते लगभग। ओके, सो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं सो इसको मैं लिख सकता हूं जैसे T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर और इसको हो जाता है T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। अब इसको मैं और ज्यादा एक्सपेंड कर सकता हूं T1 माइनस T2 प्लस T1। अब इस वाले एक्सप्रेशन को अगर मैं रीराइट करूं तो E इज इक्वल टू A सिग्मा, अब यहां पर T1 माइनस T1 प्लस T2 और T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। अब अपना T1 वो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है T2। सो हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन ही लेंगे कि जो डिफरेंस है वो जीरो नहीं होगा। ओके, और यहाँ पर दोनों सम को हम अपन एक करके लिख सकते हैं, से एवरेज अगर माने सो इसको अपन एवरेज के रूप में लिख सकते हैं। तो जो एनर्जी है वो A सिग्मा T1 माइनस T2। अब यहां से देखिए T1
और ये T2 कितना हो गया 2T, यहाँ पर कितना हो गया 2T1 स्क्वायर, सो ये कितना हो गया 4T3। ये वाला जो रिलेशन है, इस रिलेशन को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, कि अगर जो सराउंडिंग के साथ जो टेम्परेचर में डिफरेंस है अगर वो कम हो तो ये वाला फॉर्मूला लगे। ओके, अब हम वो प्रोसेसेस कंसिडर करने वाले हैं जिसके अंदर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसका वॉल्यूम चेंज होता है। तो सबसे पहले करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। किसी भी ब्लैक बॉडी का जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो हमारे इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि P जो प्रेशर है वो इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाई 3 होता है। U को हम रिप्रेजेंट करते हैं A T⁴ डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाता है हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है और उसके अंदर हमने एक रेडिएशन ट्रैप किया हुआ है जिसकी जो वॉल्स हैं वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिव है। ओके, सो अगर उसका टेम्परेचर उसका वॉल्यूम है वो अगर चेंज होता है तो उस केस में क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक्सपेंशन के लिए सबसे पहले एक टी डेल्टा एस इक्वेशन, फर्स्ट जो टी डेल्टा एस इक्वेशन है उसको कंसिडर करते हैं। टी डेल्टा एस इक्वेशन आपको थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगी। ओके, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, सो जो फर्स्ट टी डेल्टा एस इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि टी डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए और डेल्टा V। अब हमें पता है कि जो U है जो कि हमारा टोटल जो रेडिएशन है या फिर जो टोटल जो रेडिएशन आएगा वो कितना होगा, वो होगा स्मॉल u जो कि हमारी जो एनर्जी डेंसिटी है इनटू में उसका वॉल्यूम। u को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं a T⁴ से। ओके, सो ये हमारे पास u का एक्सप्रेशन आ जाता है। अब अगर हम स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करते हैं तो स्पेसिफिक हीट के लिए CV इज इक्वल टू डेल्टा U डिवाइडेड बाई डेल्टा T विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर ये चेक करेंगे यहां से, सो यहां पर अपना आता है 4AVT3। ओके, U मिल गया अपने को, CV मिल गया। अब यहां पर अगर इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करें अगर हम, सो हमें क्या मिलता है कि T ds इज इक्वल टू CV की वैल्यू है 4AVT³ dt प्लस में आता है T और प्रेशर का अगर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अगर डेरिवेटिव करें तो क्या आता है डेल P डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू आता है 4AT³ डिवाइडेड बाय 3। सो इसमें करेंगे 4AT³ डिवाइडेड बाय 3 dV। इस T को मैं यहां पावर में लेके चला जाता हूं। ओके, अब आइसोथर्मल जो
एक्सपेंशन है उसके लिए कंडीशन होता है कि आपका जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 0 होता है। ओके, सो अगर यहां पर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 अगर पुट करता हूं, अगर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 अगर इस इक्वेशन में पुट करता हूं, देन मेरे को मिलेगा टी डी एस। अब टी डी एस जो है, अब आइसोथर्मल के केस में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है और चेंज इन वॉल्यूम है वो प्रेशर को फिर चेंज करता है। ओके, बट यहाँ पे जो टी डेल्टा एस है वो इक्वल होता है डेल्टा क्यू के, जो कि होता है कि आपका कितना हीट ट्रांसफर हुआ है। ओके, अगर इसको मैं इक्वल करूं तो यहां से ये वाला टर्म था 0, ये आएगा 4a t to the power 4 dv डिवाइडेड बाई 3। अगर ये जो एक्सपेंशन है v इनिशियल से v फाइनल वॉल्यूम तक जाता है, सो मेरे को फाइंड आउट करना है कि जो टोटल मेरा चेंज कितना होगा या फिर टोटल जो हीट एक्सचेंज है वो कितनी होगी। सो Q इज इक्वल टू जस्ट डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है 4a t to the power 4 dv डिवाइडेड बाई 3। सो यहां से 4a t to the power 4 डिवाइडेड बाई 3 और यहां पर अपन कर सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो इक्वल है Q के, ये मेरा एक्सप्रेशन आ जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो हीट एक्सचेंज है वो कितना होता है। ओके, अब कंसीडर करते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि हीट एक्सचेंज जो है वो नहीं होता है। ओके, सो इस वजह से जो इंटरनल एनर्जी है वो वॉल्यूम को एक्सपेंड करती है, जो कि नॉर्मली एक वर्क डन करती है, जिसकी वजह से जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है। इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज होने से जो ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। बट एक बात ये है कि उसका टेम्परेचर कम हो गया, बट जो क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन है वो आपका वही रहेगा, बट क्वालिटी ऑफ रेडिएशन है वो कम हो जाएगा। ओके, सो कंसीडर करते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन को। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में डेल्टा क्यू जो है वो इक्वल टू 0 होता है। अब यहां पर अगर हम चेक करें, इस वाले इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा फिर से। इस वाले इक्वेशन में अगर डेल्टा क्यू जो कि मेरा टी डेल्टा एस, ये जो टी डेल्टा एस है इसको मैं डेल्टा क्यू लिखता हूं। ओके, अगर ये वाली टर्म अगर 0 हो जाए तो बाकी बची हुई टर्म देखते हैं क्या होता है। सो 4a v t क्यूब dt प्लस 4a t 4 dv डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब अगर हम चेक करें इसमें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल हो रहा है। ओके, t क्यूब से ये जो है एक t यहां पर बच गया। ओके, सो अपन लिख सकते हैं कि v dt इज इक्वल टू होता है
माइनस यहां पर बच गया टी dv डिवाइडेड बाई 3। अब अगर इसको करेंगे तो dv डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू माइनस dt डिवाइडेड बाई t और 3 कांस्टेंट। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो log ऑफ v इज इक्वल टू -3 log ऑफ t प्लस log ऑफ k, where k is an integration constant. Okay, so log v is equal to, इस पावर को यहां लेके जाएं और इनके अंदर जो लॉगरिथमिक का जो अलजेब्रा है उसका यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। सो इधर आता है log t -3 और इंटू में k। अगर हम दोनों साइड एंटी लॉग ले तो हमें मिलता है v इज इक्वल टू टी टू द पावर -3 इंटू k, और हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू टी टू द पावर v t क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो ये इक्वेशन है एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए। ओके, जहां पर जो टेम्परेचर आ रहा है, जो T है, वो नया टेम्परेचर है। ओके, सो जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है वो एक्सप्लेन करता है बिग बैंग थ्योरी को। ओके, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे ही वॉल्यूम अगर बढ़ा देन टेम्परेचर को कम होना पड़ेगा, और जो बिग बैंग थ्योरी है वो ऐसे ही कहती है कि जैसे ही जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हुआ उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है। और हम चेक किया हमने, तो हमने ऐसा ही रिलेशन पाया। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैविटी दिया हुआ है जिसका टेम्परेचर 2000 केल्विन है, वो एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन करता है और वॉल्यूम में चेंज होता है इतना। ओके, रिवर्सिबल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि अगर हम उसका वॉल्यूम पहले जैसा ही बना दें तो उसका जो टेम्परेचर था वो पहले जैसा हो जाएगा। ओके, सो इसमें सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करना है कि हीट ट्रांसफर इस केस में कितना होगा। सेकंड आता है कि अगर एक्सपेंशन एडियाबैटिक है उस केस में अपने को जो टेम्परेचर चेंज होगा वो फाइंड आउट करना है और जो कितना वर्क डन होगा वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले करते हैं ए पार्ट, हीट ट्रांसफर। जो Q है डेल्टा Q वो इज इक्वल टू होता है 4/3 AT टू द पावर 4 V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब यहां पर अपने को ये कांस्टेंट A पता नहीं है। ओके, इसकी जो वैल्यू है वो सिग्मा की टर्म में होती है कि A जो है उसकी वैल्यू होती है 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय C। ये हमने पहले बताया नहीं था, इसीलिए अब ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम बाद में प्रूव भी करेंगे कि ऐसा रिलेशन क्यों है। अभी हमको यहाँ पर थोड़ा जरूरत पड़ेगा, इसलिए हमने लिखा है। ओके, अब यहाँ पर अपने को डेल्टा V पता है। ओके, ये पता है, टेम्परेचर पता है, A की वैल्यू यहाँ से पता लग जाएगी, कांस्टेंट है 4/3, तो ये डेल्टा Q अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर अपने को फाइंड आउट करना है वर्क डन। वर्क डन जो है वो होता है P डेल्टा V। ओके, अब यहाँ पर प्रेशर की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, U डिवाइडेड बाई 3। ओके, इनटू dV। U की वैल्यू कितनी होती है, U होता है AT टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू dV। dV अपने को पता है, A की वैल्यू पता है, T पता है, तो W अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, C
पार्ट आता है जिसमें सी नहीं है, बी का ही पार्ट अलग। तो इसके अंदर अपने को फाइंड आउट करना है कि टेम्परेचर में कितना चेंज होगा। ओके, सो एक हमने रिलेशन देखा था कि जो V T क्यूब इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है। ओके, सो अपन एक इसमें लिख सकते हैं कि V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2, ये रिलेशन। ओके, सो यहां से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो T1 जो T2 डिवाइडेड बाई T1 है वो इक्वल टू हो जाता है V1 डिवाइडेड बाई V2 टू द पावर 1/3। ओके, एक यहां पर ये V फाइनल दिया हुआ था, इसमें V इनिशियल भी था एक, इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब। सो यहां पर अपने को T2 फाइंड आउट करना है। T2 इज इक्वल टू T1 जो कि अपना दिया हुआ है, V इनिशियल डिवाइडेड बाई V फाइनल और इसका 1/3। यहां से अपन T2 जो टेम्परेचर में जो चेंज है वो निकाल सकते हैं कि नया टेम्परेचर कितना होगा। ओके, अब तक हमने देखा कि हम अब तक जो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ है उसका यूज करके हम जो एनर्जी डेंसिटी है एक ब्लैक बॉडी में उसको टेम्परेचर के साथ रिलेट कर सकते हैं कि कैसे वो जो डेंसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कैसे चेंज होती है। बट हमें उस रेडिएशन का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू उसका वेवलेंथ, इट मींस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता है। ओके, सो हम कुछ ऐसे मेथड्स देखेंगे जो कि जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा दिखता है। ओके, और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है जो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो सो यहां पर हम एक कर्व बनाते हैं। यहां पर U लैम्डा होगा जो कि जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है, एक तरीके से एनर्जी ही है। यहां पर लैम्डा ओके, सो यहां पर आपके ये 3 कर्व हैं। ये यहां पर U लैम्डा मैक्स है, इट मींस इसको अपन लैम्डा 1 मैक्स बोलेंगे। ओके, इसका टेम्परेचर जो है कर्व का वो T1 है, इसका T2, इसका T3। वैसे ही हम इसके लैम्डा मैक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर देखें तो ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ओके, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। अब इसको देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। ये जो कर्व है ये सिर्फ एक ही बॉडी के लिए है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, सो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये कर्व शार्प होता जाता है। शार्प का मतलब है कि जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है। सो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे
टेम्परेचर इंक्रीज करता है आपका यू लैम्डा भी इंक्रीज करता है। ओके, अब यहां पर देखें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जो आपका पीक है जिसको हम लैम्डा मैक्स बोलते हैं, जिस पॉइंट पे, वो पीछे की तरफ खिसकेगा। ओके, इट मीन्स 2 नंबर पॉइंट आता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा आपका जो लैम्डा मैक्स है वो डिक्रीज करेगा। ओके, एक डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख सकते हो कि जैसे ही लैम्डा 0 को अप्रोच करता है, आपका यू लैम्डा भी 0 को अप्रोच करता है। वैसे ही इन्फिनिटी के केस में है कि आपका जो लैम्डा है वो 0 या फिर इन्फिनिटी की तरफ जाता है, देन आपका जो यू लैम्डा है वो भी 0 की तरफ अप्रोच करता है। ओके, अब हम यहां पे देखें कि जो क्वांटिटी है रेडिएशन की वो सब केसेस में सेम है, बिकॉज अगर आप एरिया चेक करोगे इस कर्व का, वो हर केस में सेम ही मिलेगा। बिकॉज ये थोड़ा शार्प हो गया, बट ये इनके एरिया सबके सेम है, बिकॉज जो क्वांटिटी है रेडिएशन की वो सेम है। ओके, अब ये तो एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, बट अपने को एक ऐसा थ्योरेटिकल प्रूफ चाहिए जो इस कर्व को डिफाइन करे। ओके, सो इसके लिए हमारे पास कई डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उसको हम अभी पढ़ेंगे। ओके।